जो कुछ भी हो रहा है आजकल तुम लोगों को पता ही है कितनी टेंशन चल रही है, और मेरे हिसाब से तो ये टेंशन चलती रहेगी। वैसे तो ये टेंशन नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ही इस चीज़ में सफ़र करना पड़ेगा। जो हायर अथॉरिटीज़ होंगी उनको इतना नहीं करना पड़ेगा जितना लोग सिविलियंस वगैरह को जो है इससे फ़र्क पड़ेगा। वॉर में हमेशा यही होता है, हमेशा वॉर से दूर रहना चाहिए। बोलने में तो ये एक बहुत ही अम्यूजिंग वर्ड लगता है, बहुत ही आपके अंदर एड्रेनलिन रश हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो सड़क पर निकल जाएंगे। लेकिन ये है कि इसको जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है ना, ये काफ़ी एक चिलिंग चीज़ होती है। मुझे तुम लोगों को एक मैसेज भी पहुंचाना था, और मैं ये चाह रहा था कि जितना हो सके मैं तुम लोगों तक पहुंचा दूं, और तुम लोग भी जितना इस चीज़ को आगे लोगों तक पहुंचा सको। भले इस वीडियो को मत पहुंचाओ, बट इस मैसेज को कम से कम पहुंचा दो कि इंडियन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको इंस्टाग्राम से रिमूव कर दो, अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, देखना छोड़ दो। मैं भी कोशिश करूंगा देखना छोड़ दूं, अनसब्सक्राइब कर दूं। इसकी क्या वजह है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अभी याद है हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बैन हुए थे, हमारे पाकिस्तानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को बैन किया था। काफ़ी क्यों किया था? वासेफ़ी को बैन किया था, क्यों किया था? वासेफ़ी कौन सी पॉलिटिकल बातें करते हैं? वासेफ़ी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करते हैं, जिनको इंडियंस देख के ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी जो है व्यूअरशिप इंडिया से भी आती है। तो इंडिया ने उनको क्यों बैन किया? सोचा इस बारे में तुम लोगों ने? इसके पीछे एक वजह थी, इकोनॉमिकल वजह, कि वो लोग हमें किसी भी किस्म का रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देना चाहते, भले वो कितना ही छोटा हो। अब तुम बोलोगे अरे वो कितना ही कमा लेंगे, वो यूट्यूब चैनल्स कितना ही कमा लेंगे। फ़र्क पड़ता है भाई, ये चीज़ आप सोचते नहीं हो। फ़र्क ऐसे पड़ता है यूट्यूब में, जब आप किसी की वीडियो देखते हो, जैसे आप मेरी देख रहे हो, आप इससे रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि मुझे मिलेगा, और इसी तरह सब यूट्यूबर्स को मिलता है। वो व्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो जिनकी ऑडियंस इंडिया से होगी उनको ज़ाहिर है इंडिया से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होकर मिलता होगा, और जब वो उन लोगों ने बैन हो गए, वो लोग देख नहीं पाएंगे उनको, तो क्या होगा? उनको रेवेन्यू जनरेट होकर नहीं मिलेगा, उनके लिए नुकसान है, उनको एक इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाया गया है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ तुम लोगों से, अब हमारी गवर्नमेंट ने तो इस चीज़ में अभी सोचा नहीं है, स्टेप नहीं लिया है। इस चीज़ में उन लोगों के लिए यार दाद देनी पड़ेगी कि सोचते हैं वो लोग, टेक्नोलॉजी वाइज भी सोचते हैं, ज़माने के साथ चलना जानते हैं, जब ही वो लोग हम लोगों से आगे हैं, नो डाउट। अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना करो भाई, आगे तो हैं, सही है। और इस चीज़ में आगे इसी तरह बढ़ा जा सकता है कि आपको ज़माने के साथ चलना पड़ता है भाई, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। आपको क्या लगता है वॉर यही होती है कि भाई एक दूसरे पे बम गिरा दो, मार दो सिविलियंस, खत्म हो गया मुल्क? इकोनॉमिकली भी डैमेज किया जाता है, ट्रेडिंग से भी उसको डैमेज किया जाता है। ये जो ट्रेड बंद कर देते हैं, इससे भी डैमेज कहीं ना कहीं होता है। इम्पोर्ट्स कहीं से कहीं और से करानी पड़ती हैं, रूट्स लंबे पड़ते हैं, फिर वहाँ पे जो है कॉस्ट वगैरह पे भी इफेक्ट आता है। तो ये चीज़ भी जो है काफ़ी असर करती है। ये मैं तुम लोगों को कहना चाहूँगा कि अपना एक पार्ट प्ले करो, और वो ये है कि इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, इंडियन यूट्यूबर्स, इन लोगों को देखना छोड़ दो, अनफॉलो कर दो, या फिर ब्लॉक कर दो अपनी तरफ से अगर करना चाहो तो। वो भी सही रहेगा कि तुम लोगों के सामने एक्सीडेंटली भी इनकी वीडियो नहीं आएगी। रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देना है, बस ये चीज़ तुम लोग भी समझो। मैं तो चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे स्टेप ले, और गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें बैन हो, ताकि अगर कोई नहीं चाह रहा है, किसी का मन कर रहा है कि यार देखता हूँ, वो तब भी नहीं देख सके, तब भी रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे सके। इस चीज़ को गवर्नमेंट को समझना चाहिए। मैं तो यार काफ़ी खुश हूँ, सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर से सारे कलेक्टिवली काफ़ी बोल रहे हैं इस चीज़ पे, एक्सेप्ट कुछ गवार डिसअपॉइंटमेंट लोग जो इस कम्युनिटी के लिए हैं, जिनका कंटेंट इस कम्युनिटी के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। वो लोग यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट ही दे रहे हैं हमें। किसी भी एंगल से इन लोगों ने हमें कभी भी दिखाना नहीं है कि ये लोग हमारे लिए यूज़फुल हैं, ना कंटेंट वाइज, ना इस सिचुएशन में कभी भी ये लोग अपने आप को यूज़फुल नहीं कहेंगे। और वो मैं बात कर रहा हूँ व्लॉगर्स की कैटेगरी की, ठीक है। आई नो यार, मैं इस चीज़ के खुद खिलाफ हूँ कि हर चीज़ पे व्लॉगर्स को ब्लेम करना, ये वो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे मुझे गुस्सा चढ़ा है इस चीज़ पे। मैंने परसों एवं ही ना, मेरे सामने डकी का एक ट्वीट रेकमेंड हो जाता है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। एक ट्वीट मेरे पास आता है, भैन चोट ट्विटर अनबैंड, बस एक ट्वीट 7 मार्च को, जब अटैक हो रहा है, जब सिविलियंस मर रहे हैं, जब जब जो है इतना कोई कह लो स्पाइन चिलिंग माहौल बना हुआ है कि लोग इंक्लूडिंग मी शॉक हो गए थे कि ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ की चीज़ कर दी। ट्रंप ने इस चीज़ पे बोला है दिस इज शेमफुल। इस पे हमारे ये जो यूजलेस ब्लॉगर्स हैं की बात करूंगा, क्योंकि सबसे कैपिटल यही है, 8 मिलियन के करीब इसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो भाई ये मत बोलना कि भाई इसकी क्यों घसीट, तो हर जगह घसीटना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को। 8 मिलियन फॉलोअर्स कोई छोटी बात नहीं होती। और फिर हमारे जो आ जाते हैं सिद्धू मूसेवाला के फैन रजब भट्ट, वो जो है वैसे तो इंडिया इंडिया करते रहते हैं, तो अभी तो उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी ऑडियंस इंडिया वाली है, वो नहीं बोलेंगे।
बोलेंगे और इस मोमेंट पे भी नहीं बोलेंगे जब सारे आर्टिस्ट, मैंने हसन रहीम की स्टोरी देखी, हसन रहीम बोल रहा है इस बारे में, हसन रहीम इस चीज़ को कंडेम कर रहा है। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, तला अंजुम ने इस चीज़ के बारे में बोला है कि ये काफ़ी सैड चीज़ है। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने, एस्ट्रोलॉजी ने भी इस बारे में बोला है, मैंने उनकी स्टोरी देखी थी, तो उनको मैं कुछ नहीं कह रहा। मास सफदर ने भी जो है इस चीज़ में कहीं ना कहीं अपना दिखाया है कि भाई देखो इंडिया वाले कितने डिल्यूजनल हैं, ये वो, मतलब वो स्टोरी वो भी लगाई है, स्टोरी उसने भी अपने हिसाब से लगाई है। अब देखो, अब तुम अगर ये बोलोगे ना कि डगी भाई के रजब भट्ट की स्टोरी लगाने से या पोस्ट लगाने से क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा, भाई फ़र्क पड़ेगा। ये आप लोग नहीं ये चीज़ आप लोग नहीं समझते ना, यही बात है। इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे कोई उसको इस चीज़ की टेंशन नहीं वो दिखा रहा, अपनी आवाम को इस चीज़ के लिए कोई मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप लोगों को अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने मुल्क के लिए कुछ जो है स्टैंड लेना चाहिए, अपने मुल्क को इस टाइम पे, आप लोगों को अपने मुल्क की इस टाइम पे टेंशन लेनी चाहिए, सीरियस होना चाहिए इस मामले में। कोई किसी किस्म की बात नहीं कर रहा है इस मामले में, इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं कि भाई ये लोगों ने ये चीज़ गलत की है जो कल हुआ है बहावलपुर में, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, बला बला बला, कुछ भी नहीं बोला। एक बंदा एक ट्वीट कर देता है, क्या जाता है एक ट्वीट करने से, मैं बताता हूँ ना क्या जाता है, इंडियन ऑडियंस चले जाती है, व्यूअरशिप चली जाएगी। ये जो यहाँ पे चल रहे हैं, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, इसकी लास्ट वीडियो मैंने देखी, रजब भट्ट की पहले देखेंगे, रजब भट्ट की लास्ट वीडियो देखो तुम लोग किस बारे में। ये देखो क्या कर रहा है, 13 घंटे पहले, ये एक दिन पहले मामू बना है वो दिखा रहा है, फैमिली को शॉक कर दिया इसने, मतलब ये 2-3 दिन जब से ये, और 13 घंटे पहले ये डाली है कि हम लोग किसी के घर आ गए दावत पे, वाह भाई माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। मतलब अपनी जब तेरी ट्रेजेडी होती है, जब तेरे पे कोई अटैक करता है, तब तो तू फौरन दिखाता है कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मुझे लोग मारने लगे, हाय 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 मैं मर गई, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं बाँ बनने वाली हूँ, फौरन फौरन तू रोने लग जाता है, फौरन तू आ जाता है। लेकिन जिस मुल्क में तू रह रहा है वहाँ पे ये ट्रेजेडी हो रही है, वहाँ के लिए तू खड़ा नहीं हो रहा है, वहाँ के लिए तेरे पास दो अल्फाज नहीं है बोलने को। अब इसने इस व्लॉग में बोला ही नहीं बोला, देखो मैं इसका बड़वे का आधे घंटे का व्लॉग नहीं देखने वाला, और ना मैं देखूंगा, ना ये कोई तरीका होता है कि आधे घंटे के व्लॉग में बीच में एक छोटा सा स्निपेट डाल दो कि भाई यार जो हो रहा है गलत हो रहा है। ये तरीका नहीं होता। आपको प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में एक स्टोरी लगा दो, एक पोस्ट कर दो, एक ट्वीट कर दो, क्या मर जाओगे तुम लोग, तुम लोगों से इतना नहीं होता। अब मैं यार फोर्स यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग, कोई 6 मिलियन फॉलोअर्स रखता है, कोई 8 मिलियन फॉलोअर्स रखता है, ये क्या कबर में लेके जाओगे बहन तुम लोग ना फ़लस्तीन के टाइम पे अपना कोई वर्ड निकाला तुम लोगों ने, ना तुम लोगों ने इस टाइम पे वर्ड निकाले, जिधर तुम रहते हो वहाँ के लिए तुम लोग वर्ड नहीं निकाले। तुम लोगों को अपनी फैमिली की भी टेंशन है, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, कोई ऐसा मैसेज नहीं दे रहे आवाम को कि जिससे जो है आवाम को किसी किस्म का इंपॉर्टेंट मैसेज चला जाए, मैं नहीं कर रहे बहन। क्यों? क्योंकि इंडियन ऑडियंस लूज हो जाएगी ना, जिनकी वजह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है लाखों का। बस अपने रेवेन्यू के लिए ये लोग अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं कर रहे। ये लोग इस पोजीशन पे बैठे हैं कि जिधर काफी लोग आना चाहते हैं। कारजगा जैसा बंदा भी बात कर रहा है यार अपने मुल्क के लिए, और वो तो करेगा, उससे तो एक्सपेक्टेड है। हसन रहीम, तला अंजुम, इतने सारे सिंगर्स हैं जो पाकिस्तानी रैप आर्टिस्ट हैं, उन लोगों ने सब ने बात की है इस बारे में, और करना बनता भी है यार। जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहा था उन्होंने भी बात की है इस बारे में। मतलब सोचो, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, दिखाने के लिए कि देखो यार हम यूनाइटेड हैं, हम लोग अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। यहाँ पे इन लोगों की बकचोदियाँ ही नहीं खत्म हो रही कि मैं मामू बन गया हूँ, मैंने गाड़ी ले ली, मैं बाबर आजम से मिल गया, बहन यही त्याबे की चीज़। और बाबर आजम के भी क्लोन्स है, यही त्याबे की चीज़ों में लगाया हुआ है इन्होंने अपनी ऑडियंस को। बच्चे देखते हैं बहन तुम लोगों को, बच्चों के अंदर तो थोड़ी इस चीज़ का अटेंशन डालो ना यार कि मुल्क में चल क्या रहा है, कि आपके साथ ये हरकत अभी कर कौन रहा है, ताकि कल को वो बड़े उनको याद तो रहे कि उनके साथ क्या हुआ। इंडिया वालों के साथ 26/11 कितने टाइम पहले हुआ था, उनको आज तक याद है। क्यों? डिस्कशन चलता है इस बारे में, बात होती रहती है इस बारे में, और बड़े लोग बात करते हैं, रिप्रेजेंट करने वाले लोग बात करते हैं, न्यूज़ चैनल्स बात करते हैं, न्यूज़ चैनल्स तो खैर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने वाले लोग बात करते हैं, उन तक मैसेज जाता है, वो लोग उस चीज़ को फिर सीरियसली सुनते हैं, क्योंकि वो लोग आपको एक अटेंशन दे के सुनते हैं। तो आप लोगों का ये एक कह लो फर्ज बनता है इस बारे में बात। मैं ये नहीं कह रहा कि हर टॉपिक के बारे में बात करो, हर चीज़ के बारे में बात करो, नहीं करो, भाड़ में जाओ। लेकिन अभी जो चल रहा है, करंट मसला चल रहा है, मैंने हर इंडियन यूट्यूबर को देखा है इस बारे में बात करते हुए, वीडियोस बनाते हुए, अपना एक पार्ट प्ले करते हुए, और आप यहाँ पे बैठ के बकचोदियाँ ही नहीं खत्म हो रही हैं आप लोगों की यार। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस चीज़ से। ये लोग आपको ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप लोग इनको सपोर्ट करते हो या देखते हो? ज़रा सी भी इनके अंदर जो है ना, इतनी इंसानियत नहीं है कि एक जज्बात होते हैं इंसान
इंसान के अंदर यार, किसी चीज़ के लिए इमोशनल होता है। कल जो मैंने न्यूज़ सुनी थी, मैं अब देखो बहुत कमीना आदमी हूँ, ठीक है, मुझे किसी के लिए रोना नहीं आता, मुझे किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं होती, भाड़ में जाए सब, लेकिन मुझे वो चीज़ देख के ना, बच्चे की लाश देख के काफ़ी बैड फील हुआ और गुस्सा आया था, बहुत जेन्युइन गुस्सा आया था। अब वो बच्चा मेरा क्या लगता है, नहीं लगता ना कुछ, लेकिन एक जेन्युइन गुस्सा आया कि यार ये इंसानियत की बाउंड्रीज को क्रॉस किया जा रहा है, जो कि कोई एक और मुल्क ये हरकत कर रहा है, और यही हरकत अब ये लोग कर रहे हैं, और हमारे इन्फ्लुएंसर्स चुप होकर बैठे हुए हैं। हालांकि ये लोग जिनको फॉलो करते हैं वो लोग उस बारे में प्रॉपर बात कर रहे हैं। भुवन बाम को देखा मैंने, इवन बात करते हैं, भुवन बाम ने आज तक पाकिस्तान के बारे में कोई उल्टी बात नहीं की थी, लेकिन भुवन बाम को अब मैंने देखा है वो भी इस बारे में बात कर रहा है, वो भी कम से कम दिखा रहा है कि देखो हाँ मैं अपने मुल्क की इस एक्शन से एग्री करता हूँ। इवन वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, इवन वो एक वॉर क्राइम है, लेकिन मैं उसकी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। तुम लोग गैरत नहीं है तुम लोगों में, और जो इनको देखते हैं वो तो बिल्कुल ही लेवल के बगैरत हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। बिल्कुल मैं तुम लोगों को हसन रहीम की स्टोरी दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे आते साथ ही इसने टेक्स्ट डाला है, यहाँ पे बात की है, उसके बाद फिर यहाँ पे भी पॉज करके पढ़ लेना इसने क्या बात की है, मैं पूरी नहीं पढ़ने वाला। उसके बाद फिर आगे जाके इसने ये वीडियो डाली, ये भी सुन लो। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई इंडियन फैम एंड स्पेशली माई पाकिस्तानी साइड। मैं सिर्फ क्लियर आउट ये करना चाहता हूँ कि मसला ये नहीं है कि पहलगाम का अटैक के पीछे पाकिस्तान था या नहीं था, या वो तो हमने प्रूफ मांगा था, वो तो अभी तक प्रूफ नहीं मिला। बट ये मेरे और आपकी बस की बात ही नहीं है, हम ना पता लगा सकते हैं अपने घरों में बैठ के, हमारे से बहुत ऊपर की बातें। मसला सिर्फ ये है कि रात को एक बच्चा शहीद हुआ, 2 सिविलियन शहीद हुए, और मैंने अपने कमरे में बैठ के कलेक्टिवली आपकी नेशन का रिस्पांस देखा है उस पर। आप लोग की खुशी देखी है, आधे से ज़्यादा आपकी आवाम की। जब पहलगाम पे अटैक हुआ था पाकिस्तान में, हर बंदे ने कंडेम किया था, हर बंदे ने बोला था ये टेररिस्ट अटैक है, और ये भी बोला था हम लोग इसके पीछे नहीं है। हम लोग कर ही नहीं सकते, हम लोगों ने कम एट्रोसिटीज़ देखी हैं पिछले 10-15 सालों में अपने मुल्क में। देखो यहाँ पे भले ही अपनी इंडियन फैम को कोई जो है डायरेक्टली कुछ नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि एक इसको भी आर्टिस्ट है, ज़ाहिर है इसको भी डर है कि कहीं मैं वो एक रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो एक ऑडियंस है वो खो ना दूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर भी इमोशन है, गैरत है कि ये इस चीज़ पे बोला है। खैर टॉपिक ये नहीं था, मुझे इस चीज़ पे गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो मैंने इस टॉपिक को निकाला है कि ये लोग अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ एक ही यूज़ करते हैं ये लोग अपने प्लेटफॉर्म का कि मेरा कोर्स ले लो, मेरा ये देख लो, मेरी बीबी की ये हो गया, बात कर दी किसी ने, मेरे उसके बारे में बात कर दी। जब कोई अब ऐसी बात होती है तो फ़ौरन उछल के आ जाते हैं, मेरे ऊपर अटैक हो गया, मुझे मारने आ गए, मुझे मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ, ये बातें करने आ जाते हैं फ़ौरन। लेकिन जब इतना सीरियस इशू चल रहा है पूरे मुल्क में, तब आप लोगों के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। आप लोगों के ट्वीट करते हुए भैंस चौदह ट्विटर अनबैन लिखने में आप लोगों के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बारे में बात करते हुए आप लोगों की गांडें फटती हैं। मैं तो कहूँगा यार आप लोगों को इंडियन जो है इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ इनको भी अनफॉलो कर देना चाहिए। ये लोग किसी भी काम के नहीं है, किसी भी किस्म के ये लोग जो है क्रेडिबिलिटी नहीं रखते कि आप लोग इनको फॉलो करो, कोई यूज़ नहीं है इन लोगों का। क्या यूज़ है, मुझे एक यूज़ बता दो आप लोग के इनको देखना वर्थ इट हो। एक यूज़ नहीं है इन गांडुओं का, बस बैठ के ये लोग आवाम को चूतिया बनाने बैठे हुए, आवाम को यूज़ करके व्यूज़ पैसे बनाने के लिए बैठे हुए, अपनी फैमिलीज़ को जो है, यार मैंने बोला नहीं है कभी, बट अब मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं यार, मैं आई एम सो सॉरी यार। मैं इस चीज़ को हमेशा कंडेम करता रहूँ कि कभी बात नहीं करो इस बारे में, ये नहीं करो, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है इस बारे में कि ये लोग मुंह क्यों नहीं खोल रहे अपना। क्या मुंह में किसका लिया हुआ इन लोगों ने जो मुंह से बाहर ही नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशंस में कभी बाहर ही नहीं आता इनके मुंह से। वेरी डिसअपॉइंटिंग यार कि हमारे अपने बड़े बड़े जिनको सर पे हमने चढ़ाया हुआ है इन्फ्लुएंसर्स, वो भी अपने मुल्क के साथ इतने इस किस्म के इमोशंस नहीं रखते। तला अंजुम जैसा बंदा जिसको आधी से ज़्यादा इंडियन अवाम जानती है और सुनती भी होगी, वो भी उसको रेवेन्यू ला के दे रहे हैं। उसने बात करने से पहले नहीं सोचा इस बारे में, और बहुत सारे मूरू ने इस बारे में बात की, मूरू ने भी नहीं सोचा। मूरू ने हालांकि अपनी तरफ से इंटेलेक्चुअल एक बात रखा, अपना पॉइंट रखा, उस पर इसने ये वॉर को नहीं कहा गया। अब मैं ये नहीं कह रहा आगे बोलो यार माँ चौदो, ये नहीं, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो रखो, कोई बात तो करो, कुछ तो बोलो इस बारे में, दिखाओ तो सही आवाम को अपनी कि यार ये मसला चल रहा है, कलेक्टिवली सारे इस बारे में बात करेंगे तो आवाम भी तो सीरियस लेगी ना, आवाम भी तो कुछ सोचेगी ना इस बारे में। आपके तो इतने ज़्यादा फॉलोइंग है, क्या पता कोई गवर्नमेंट लेवल का बंदा आपको देखता हो, क्या पता वो आपकी वीडियो देख के कुछ सोचे इस बारे में। अपने इम्पैक्ट को समझो ना आप लोग भैंचोद बस बैठ के व्लॉगिंग चुतियापे की करते रहते हो। पोस्ट लगाने में यार देखो कोई कुछ नहीं उखड़ता किसी का, लेकिन ये है कि ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। खैर बात लंबी हो गई, मेरा कहने मैं यहाँ पे ये बात नहीं करने आया था, ये मेरे एक कह लो गुस्से में ये बात मुझसे निकल गई। बट मैं यहाँ पे जो आप लोगों को समझाने आया था वो यही समझाने आया था कि इंडियंस जितने भी आप यूट्यूबर्स देखते हो
आर्टिस्ट सुनते हो, देखते हो या फॉलो करते हो, इन सबको अभी अपनी तरफ से बाइकआउट कर दो, ख़त्म कर दो, नहीं देखो। आप देख के उनको एक रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हो। आप बोलोगे "हैं, हमारा तो सीपीएम ही लो है, हम क्या करके दे रहे हो"। भाई आप लोग यही तो नहीं समझते, अपने आप को इतना कमतर नहीं समझो भाई। कहीं ना कहीं से आपको उनको फ़ायदा, आपसे उनको फ़ायदा जा रहा है। फॉरेनर देख लो भाई, आप जो है वो अंग्रेज़ यूट्यूबर देख लो, कोई मसला नहीं यार, देख लो। चलो यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट की सोर्स इतनी खास नहीं है, मैं समझता हूँ, इसलिए आप लोगों को दूसरे लोगों को देखना पड़ता है। बट ये चीज़ अभी के लिए ख़त्म करो, इन लोगों को देखना ख़त्म करो। इन लोगों को कहीं ना कहीं डैमेज तो आप पहुंचाओ ना अपनी तरफ से। गालियां देने से, मीम बनाने से, बकचोदियां करने से कुछ नहीं होने वाला, हंसने से कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ आप कह लो एक कोप करने के लिए आप लोग यूज़ कर रहे हो अपना ह्यूमर, और कुछ नहीं। अगर आप वाकई कोई इम्पैक्ट डालना चाहते हो अपनी तरफ से, कोई पार्ट प्ले करना चाहते हो, तो इस चीज़ पे बस अमल करके देख लो।